हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हमने फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम देखा था। तो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट सर्विस होती है जो पेशेंट को सपोर्ट करती है, पेशेंट केयर को सपोर्ट करती है। ठीक है, पेशेंट के केयर कैसे करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो इसमें क्या फार्मेसी इंक्लूडेड होता है, जो ऑपरेट करता है और सपोर्ट करता है हेल्थ केयर को, प्रोफेशनली मैनेज करता है पेशेंट केयर को। तो इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो मैनेज करता है। ठीक है, देन इज हॉस्पिटल फार्मेसी एक इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम भी होता है कि उसको कैसे प्लान करना है और कैसे कंट्रोल करना है पेशेंट केयर को प्लस मैनेजमेंट को। ठीक है, कैसे हॉस्पिटल को मैनेज करना है और मॉनिटर करता है ड्रग्स को, परचेस ड्रग्स को नेसेसरी मेंटेन करता है, हाई सर्विस क्वालिटी को। नाउ कॉस्ट ऑफ फार्मेसी, तो कॉस्ट ऑफ फार्मेसी को भी मेंटेन करना होता है, साथ में ड्रग्स कौन से हैं अवेलेबल हैं या नहीं है उसका मेंटेनेंस करना, कौन से ड्रग्स रिक्वायरमेंट है परचेस करना, उसमें हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी में ही हमारा फार्मेसी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अभी हॉस्पिटल में किस ड्रग का रिक्वायरमेंट है किस ट्रीटमेंट के लिए, तो ये परचेसिंग लिस्ट कौन मेंटेन करेगा, हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम मेंटेन करेगा। ठीक है, देन ये फ्लो एक चार्ट है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी किन किन कंपाउंड से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, देन इंफॉर्मेशन सर्वर। तो हम इसको डिटेल्स में देख लेंगे। तो कंपोनेंट्स में हम देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, ये रिफ़र करता है फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइस को। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर में देखेंगे तो अगर इंटरनल हम कंप्यूटर हार्डवेयर को देखेंगे तो मेमोरी चिप्स, हार्ड डिवाइस एंड मदरबोर्ड होता है। एक्सटर्नल में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड सो ऑन, मतलब अदर चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर कंप्यूटर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, सारे कंपोनेंट्स में इंक्लूडेड है। ठीक है, देन कंपोनेंट्स में क्या है, इंफॉर्मेशन सर्वर। इंफॉर्मेशन सर्वर्स क्या होता है, यूजुअली ये क्या होता है, लार्जेस्ट कैपेसिटी कंप्यूटर जो ऑनलाइन सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन से जैसे पेशेंट नेम, सेक्स। एक आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में एक प्रैक्टिकल भी है जिसमें पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में एक फॉर्मेट रेडी करना था, तो वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें भी देख। तो ये डेमोग्राफी में एक तरह का एक फॉर्मेट होता है जिसमें पेशेंट के ऑल डिटेल्स इंक्लूडेड रहते हैं। तो इंफॉर्मेशन सर्वर्स में क्या होता है, वो सब फॉर्मेट इंक्लूडेड रहता है और पेशेंट का फुल डिटेल इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वुड बी स्टोर ऑन ए इंफॉर्मेशन सर्वर, मतलब लाइक पेशेंट का नेम, पेशेंट की एज, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सेक्स, प्लस उसको डिसीज़ क्या है, मेडिसिन्स क्या उसकी कंटिन्यू हो रही, ये सारी इंफॉर्मेशन सर्वर्स के थ्रू ही हम उसको रन करते हैं। सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर, मतलब पूरा काम आपका सॉफ्टवेयर पे ही होता है जो कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, द सिस्टम नेटवर्क, ठीक है, इज ए कलेक्शन ऑफ वायर्ड और वायरलेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट अलाउड कंप्यूटर्स लिंक टू द नेटवर्क एंड यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन। जैसे लाइक एक सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर ही हर एक कंप्यूटर में ओपन्स होता है और किस कंप्यूटर पे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जाती है। अगर ऑल इन्फॉर्मेशन शेयर करना रहेगा तो ऑल इन्फॉर्मेशन, नहीं तो पर्टिकुलेटेड एक फिक्स इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक पेशेंट का डिटेल्स भेजना है तो पेशेंट की डिटेल्स सिस्टम नेटवर्क के थ्रू लिंक होता है। देन कंप्यूटर्स अलाउ करते हैं कि इन्फॉर्मेशन शेयर करें। ठीक है, नेटवर्क मैनेजमेंट कंट्रोल द सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क, सिक्योरिटी को मैनेज करता है एंड देन ट्रांसफ़र करता है डिटेल्स को और क्रॉसिंग ओवर ऑन द नेटवर्क। कंट्रोल हो गया, उसको कैसे कंट्रोल करना है और कैसे डाटा को ट्रांसफ़र करना है। तो फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि सिस्टम नेटवर्क कैसे वर्क करता है। तो फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन ऑफ डोज रिस्पॉन्स, जो फार्मासिस्ट होता है, ठीक है, उसके पास एक कंप्यूटर है जिसमें उसको डिटेल्स प्रोवाइड की गई है पेशेंट की। ठीक है, वेट कितना है, हाइट क्या है, ये सब, और ये कैसे
प्रोवाइड होगा डेमोग्राफी इन्फॉर्मेशन। इससे पहले हमने देखा था ये है डेमोग्राफी इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम पेशेंट का फुल डिटेल अपडेट करते हैं। तो ये प्रोवाइड किया जाता है हमारे फार्मासिस्ट को। फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करता है फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम में, जो हमारा फार्मासिस्ट वहाँ पे अवेलेबल होता है। देन वो क्रॉस चेक करता है, ठीक है, करेक्ट कैलकुलेशन इन्फॉर्मेशन भी चेक करता है और उसके अकॉर्डिंग उसका डोजेस फॉर्म भी वेरीफाई कर लेता है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है उसको रन करने के लिए, ठीक है। रन करने लाइक उसमें किस तरह का फंक्शंस चाहिए। अगर कैलकुलेशन वाला फंक्शन चाहिए तो कैलकुलेशन वाला आएगा। देन स्टॉक मैनेजमेंट वाला चाहिए तो स्टॉक लाइक कितना मेडिसिन्स है, कितना सेल्स हुआ है, प्लस बैलेंस कितना है, ये सारी चीज़ें एक सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं। देन प्रिस्क्रिप्शंस क्या है वो भी एक सॉफ्टवेयर में जैसे ही आप प्रोवाइड करोगे तो मेडिसिन्स का स्टॉक में मेडिसिन्स है या नहीं है वो आपको शो हो जाएगा डिटेल्स, ठीक है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर लैबोरेटरीज वगैरह में भी यूज़ होते हैं, जो हमारी लैबोरेटरीज होती है उसमें भी यूज़ होता है। हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग सॉफ्टवेयर वर्क करता है। फार्मेसी डिपार्टमेंट में अलग टाइप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, उसमें टोटल मेडिसिन्स कौन सी हैं, नेम ऑफ मेडिसिन्स क्या है, स्टॉक कितना है, कौन सी मेडिसिन का स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा है, कौन सा परचेस, तो ये सारी डिटेल्स फार्मेसी कंप्यूटर सिस्टम में होती है जो इंस्टॉल होता है सॉफ्टवेयर। हॉस्पिटल फार्मेसी में अलग टाइप का सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड किया जाता है जिसमें पेशेंट के डिटेल्स विद मेडिसिन्स एंड उसका विजिटिंग डेट क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड रहती हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको आपको परचेस करना पड़ता है और उसके चार्जेस अप्लाई होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। देन उसका डेट टू डेट अपडेशन होता है। लाइक सॉफ्टवेयर आपको परचेस करना होता है, जैसे और कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करवाना सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो फीस पे करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएंगे, देन उसको यूज करेंगे। मंथली पे भी कर सकते हैं, ईयरली फीस भी रहती है मेंटेनेंस की। देन आप जितने ईयर का एक फुल परचेस कर लोगे, लाइक 3 ईयर का आपने मेंटेनेंस फिक्स किया है तो 3 ईयर का वो आपको पे करना पड़ेगा। मंथली भी आप उसको पे कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर अपडेशन एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के जो भी चार्जेस रहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है और उसको अप टू डेट रखता है, ठीक।